हेलो एवरीवन, मैं अनिमा आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ में। और इस चैनल में हम बुक्स के सारे चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम बुक्स का सही तरीके से बेनिफिट उठा सकें। और अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, सवाल ही जवाब है एंड रिटन बाय एलन पीज। हमने पिछले अब हमारे वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं या फिर कोई भी मार्केटिंग प्रोसीड्यूर में आते हैं तो हमेशा एक लॉ ऑफ एवरेज ही काम करता है। तो उसको हमने बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोग उस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक इट। एंड चलिए हम आज के टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला अध्याय तो ये था कि पहले तो हमें ये पता चल गया कि देखिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना है। अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस का एक ही राज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेंगे वही अकॉर्डिंग टू वही लॉ ऑफ एवरेज ही हमारे साथ काम करेगा और हम टीम बनाते जाएंगे और सक्सेस होते जाएंगे। हमारी सक्सेस की रेट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो अभी बात ये है कि देखिए, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेंगे तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम सोच रहे हैं या फिर हम समझ रहे हैं, हो सकता है हम जिससे मिल रहे हैं, जो सामने वाला जो व्यक्ति है, वो उस चीज़ को नहीं जानता हो, नहीं समझता हो। हर किसी का ज़िंदगी को देखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। आप अपने जगह सही होते हैं, वो अपने जगह सही होते हैं। और ख़ास करके अगर जब हम अपनी बात किसी के पास रखना चाहेंगे तो ओब्वियसली वो, देखिए, ये सिर्फ किसी आदमी नहीं, आप अपने बच्चों को भी कुछ बोल के देखिए, वो आप मतलब, या फिर अपने माँ बाप को कुछ बोल के देखिए, किसी को भी जब अपनी बात रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो हम जिस तरह से उसको देखते हैं वो उसको उस तरह से नहीं देखता है, उसकी नज़रिया कुछ अलग होती है। तो क्योंकि हम उसकी बात नहीं समझ पाते हैं और वो हमारी बात नहीं समझ पाता है, तो क्या होता है, हमारे बीच वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि उस गैप को हम कैसे मिटाएं, लोगों के हाथ तक कैसे पहुँचें, क्या करें कि लोग हमारी बात सुने और समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि अगर हम एक पर्सन को वहाँ तक पहुँचा दें कि उसको जो चाहिए वो खुद ही बोल दे। क्योंकि देखिए, अगर हम बोलेंगे कि आपको शायद ये चाहिए होगा तो आप इस चीज़ के लिए ये कीजिए, लेकिन देखिए हर किसी का, जैसे कि हमने बोला, हर किसी की चाहत अलग अलग होती है। आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है उनको भी वो सारी चीज़ें पसंद हो सकता है उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर अगर प्रॉब्लम है तो उनको ये चीज़ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना। तो उस कम्युनिकेशन का जो गैप है, उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हमें राइटर यहाँ पर 4 स्टेप दिए हैं। पहला स्टेप है बर्फ़ पिघलाएं, दूसरा स्टेप है सही बटन खोजें, तीसरा स्टेप है सही बटन दबाएं, चौथा स्टेप है सौदा पक्का करें। तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे बर्फ़ पिघलाएं और सही बटन खोजें। देखिए, सिंपल सा मीनिंग है। बर्फ़ पिघलाएं का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी जाके ऐसा है, आप ये करोगे क्या, है ना। तो वो ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि अगर हम किसी के साथ किसी तरह से भी अगर हम मार्केटिंग करना चाहते हैं, देखिए, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं होता है। मार्केटिंग का मतलब बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। यानी कि आपको लोगों से मिलना होता है, लोगों की ज़रूरतों को समझना होता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होता है, ताकि आप दोनों के बीच वो जो पर्सन है, चाहे वो नोन हो या फिर अननोन हो, आप दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बने। आप अपने कायदे कानून से, आप अपने दायरे से निकलकर बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल होती है। ये सिर्फ मार्केटिंग का मतलब सिर्फ
सिर्फ सौदा करना नहीं होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। तो अगर हम एक ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के साथ, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं यानी कि हम डायरेक्ट लोगों के इमोशन के साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि बर्फ को पिघलाएं, यानी कि उस आदमी के साथ कुछ तालमेल बिठाएं, रिलेशन बिल्ड करें, कनेक्शन बिल्ड करें, कम्युनिकेशन बिल्ड करें। जब ये चीज़ हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वो हमें सुनने के लिए राज़ी होगा, है ना। हम किसी भी तरह से किसी को दबाकर हम अपनी बात नहीं रख सकते, और फिर अगर हम रख भी लेते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ठीक है। अगर आपको एक कांस्टेंट बिजनेस चाहिए तो ये 4 स्टेप को हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? बर्फ पिघलाएं, यानी कि उस आदमी के साथ तालमेल बिठाएं, रिलेशनशिप बनाएं, अच्छा कम्युनिकेशन बनाएं, अच्छा रिलेशन बनाएं। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप जो कि है सही बटन खोजें। देखिए हम यहाँ पर गलती कर देते हैं एज ए नेटवर्क मार्केटर, हम भी ऐसी गलती बहुत बार किए हैं कि हम रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, बर्फ पिघला लेते हैं। ये जो पहला वाला जो मतलब पॉइंट है, इसको हम लगभग सबको ही सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बर्फ़ पिघलाने के बाद हम डायरेक्ट सही बटन दबाएं पर चले जाते हैं, खोजने पर हम ध्यान नहीं देते। यानी कि हम डायरेक्ट अपने प्रस्तुति दिखाना शुरू कर देते हैं, प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती मत कीजिए, ठीक है। बहुत अहमियत रखता है सही बटन खोजना, जो कि आपके कम्युनिकेशन को, आपके बनाए हुए रिलेशन को, आपके वो तालमेल को ज़िंदगी भर के लिए स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। यही पॉइंट कि आप सही बटन खोजें। और इसमें सिंपल सा मीनिंग ये है, सही बटन यानी कि PMF, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर। यानी कि देखिए कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें वो क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा कौन सा प्राइमरी चीज़ है जिसकी वजह से आप ये काम करना चाहते हैं। और जब तक आपका वो व्हाई क्लियर नहीं होगा आप बहुत आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर राइटर बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, किताब के थ्रू ज़रूर जाइए। और अगर आपको किताब चाहिए तो मेरे दिए हुए लिंक से ले लीजिए। हम बात कर रहे हैं सही बटन खोजने के बारे में, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप राइटर बताए हैं कि हम किस तरह से लोगों की प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर को ढूंढ सकते हैं। प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग से जो जो फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अतिरिक्त आमदनी हो गया, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, टाइम फ्रीडम हो गया, अगर आप रिटायर्ड होना चाहते हैं, लोगों का एक अच्छा एसोसिएशन चाहते हैं, नए लोग से मिलना चाहते हैं, या फिर अपना जायदाद छोड़ के खुद का एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, ये सारे जो हैं ये सब एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि ये एक वजह है। तो अगर किसी आदमी के पास ऐसा कुछ वजह है तो वो ज़रूर आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा। तो किस तरह से हम पता करें कि ये जो सारे वजह है इसको हम कैसे पुट करें, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर राइटर बताते हैं। देखिए ये है पेज नंबर 39 पर है कि एक एक क्वेश्चन दिया गया है कि हम डायरेक्ट इसी को ही पुट कर सकते हैं लोगों को कि क्या आप जानते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं। फिर आप बताइए कि देखिए मैं बता सकता हूँ ये कॉज, क्योंकि देखिए सबको पहले से अपना प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर पता ही नहीं होता है। तो उनको जब आप कुछ ऑप्शन देते हैं तो वहाँ से वो लोग उस ऑप्शन को चुनते हैं कि नहीं, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो
जब आप इस तरह से सवाल करके अपने जो सूची है उसको प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद हमें राइटर यहाँ पर और 5 गोल्डन क्वेश्चन दिए हैं जिसको पूछ के हम उस पर्सन की इमोशन को टच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। आपने सूची पकड़ा दी, उसके बाद हमें ये पूछना है कि इनमें से आपका सबसे पहला जो मोटिवेशनल फैक्टर वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने इसी को ही क्यों चुना। देखिए दोस्तों, जब ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन के ज़रिए हम उसके दिल तक पहुंच रहे हैं। इसको ध्यान दीजिए। देखिए, हमने पहले पूछा कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मुझे कोई पूछता है कि इन सूचियों में से तुम किस लिए बिजनेस करना चाहती हो। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि नहीं, मुझे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मुझे कोई फिर से पूछेगा कि तुमने इसी को ही क्यों चुना, तो मैं थोड़ा सा सोचूंगी कि मैंने इसको क्यों चुना। मेरे अंदर जो इमोशन बैठा है आर्थिक स्वतंत्रता को लेके, वो और ज़्यादा उभर के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। देन फोर्थ क्वेश्चन ये है कि यदि आपको ये अवसर ना मिले तो क्या परिणाम होंगे। और 5वां सवाल ये है कि इन परिणामों से आप चिंतित क्यों हैं। आप इन सारे सवालों को अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, आप कितना इमोशनली कनेक्ट होते हैं खुद के प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर के साथ, खुद का जो इमोशनल रीज़न है उसके साथ। जब आप सोचने लगेंगे कि मैंने इसको क्यों चुना, अगर ये अवसर मुझे ना मिले तो मेरा क्या होने वाला है, और उस परिणाम से अगर हमें डर लगता है कि नहीं, जो फ्रीडम, जो फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे माँ बाप नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, उनकी वजह से हम इतना दुख उठाए थे, मेरे बच्चों को वो सारी चीज़ें उठाना पड़ जाएगा। अगर मैं ये सोचने लग जाती हूँ तो ओबियसली मैं इस काम को जैसे भी करना चाहूँगी, सीखना चाहूँगी। तो ये सारे सवालों के ज़रिए और ये सारे स्टेप्स के ज़रिए हम उस पर्सन के इमोशन को टच कर सकते हैं। तो अभी तक आप ये 2 स्टेप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट हम मिलेंगे और 2 स्टेप के साथ। टिल देन बाय बाय।